हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, ठीक है। तो इसमें आज सेकंड वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक है वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। अब परसेंट दिया हुआ है तो क्वांटिटी के बेस पे हम कैसे फाइंड करेंगे ये कितना है, तो यही इसमें समझना है आपको। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है मधु एंड माधव ईच एट बिस्किट्स of a different variety. Madhu's biscuits had 25% sugar, while Madhav's had 35% sugar. Can you tell who ate more sugar? ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि मधु और माधव उन दोनों ने क्या खाया, बिस्किट खाया, ठीक है। मधु का जो बिस्किट है उसमें शुगर 25% और माधव के बिस्किट में 35%। तो आपसे सीधा कोई ये पूछे कि बताओ किसने ज़्यादा बिस्किट खाया, ठीक है, तो आप क्या आंसर देंगे इसका? क्या आपका आंसर ये हुआ कि माधव ने ज़्यादा बिस्किट खाया क्योंकि उसमें 35% शुगर है? तो ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें ये देखना होगा पहले कि जो बिस्किट मधु ने खाया उसका वेट क्या है और जो माधव ने खाया उसका वेट क्या है। यदि दोनों का वेट सेम है, दोनों का वेट सेम है, ये चाहे 200 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, 100 ग्राम, यदि सेम है तो ज़्यादा बिस्किट किसने खाया, माधव ने खाया। लेकिन यदि वेट डिफरेंट है, डिफरेंट वैरायटी का बिस्किट है तो उसका वेट भी अलग होगा। तो आपको ये देखना होगा कि कौन से बिस्किट का वेट कितना है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि जो मधु बिस्किट खा रही है उसका वेट है 200 ग्राम, ठीक है, और जो माधव खा रहा है वो है 100 ग्राम। तो माधव कितना खाया, शुगर 35% उसमें शुगर है। तो माधव ने उस बिस्किट के अंदर जो शुगर था वो कितना खाया, 35 ग्राम, और जो मधु ने खाई बिस्किट वो 200 ग्राम का है। तो उस और 25% उसमें शुगर है, तो उसने कितना ग्राम शुगर खा लिया, 50 ग्राम। तो मधु इसमें ज़्यादा शुगर खा ली यदि वेट इसका 200 ग्राम हो तो इसलिए यहाँ क्या है, क्वांटिटी का इम्पोर्टेंस है। तो क्वांटिटी के बेस पे आप बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा खाया और किसने कम शुगर खाया। तो उसी को समझाया। एज वी जस्ट सो, परसेंटेज रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल क्वांटिटीज और प्रपोर्शंस। इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट टू कंपेयर जस्ट द परसेंटेज व्हेन दे आर referring to different quantities or wholes. That is, if they both had 100 gram of biscuits, then clearly Madhav are more sugar. Madhav ate more sugar. 35 ग्राम, 35% ऑफ 100 ग्राम, ये समझाए उसको। उसके बाद मधु 25 ग्राम खाई, तो इसमें तो क्लियरली है कि इसमें बोल देंगे। यदि 100 ग्राम ही नहीं, कोई भी 400 ग्राम भी होगा तो हम बोलेंगे कि माधव ने ज़्यादा शुगर खाया, ठीक है। अब इसमें आगे कह रहा है सपोज मधु एट 120 ग्राम ऑफ बिस्किट्स एंड माधव एट 95 ग्राम ऑफ बिस्किट्स, हु कंज्यूम्ड मोर शुगर, ट्राई टू फाइंड आउट। तो अब क्या कह रहा है कि जो बिस्किट है किसका, मधु का, वो 120 ग्राम का है। कितना का है, 120 ग्राम का। तो इसमें हम शुगर कैसे फाइंड करेंगे? तो अब हमको ये देखना है कि 120 में कितना, ठीक है। तो हमको नहीं पता कि शुगर कितना है 120 में, ठीक है, और 100 में कितना है, 100 में है, ठीक है, 100 में है 25। तो प्रोपोर्शन से इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 में है 25, ठीक है, 100 में 25, तो 120 में कितना, 120 में, तो नीचे यहाँ x मान लिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 100x इज इक्वल टू 25 इंटू 120। सो x इज इक्वल टू 25 इंटू 120, यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 120 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ये 2 से तो 6,
सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू x इज इक्वल टू 25 इंटू 120 अपॉन 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 एंड 4 3 जा 12, 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ अब इसमें क्या पूछ रहा है कि 120 में क्या हो गया 30 ग्राम आ गया, तो 30 ग्राम आ गया तो भी 35 से तो कम ही है, तो इसमें आ गया 30 ग्राम। अब 95 में भी फाइंड करना होगा, ठीक है। अब 95 में, ठीक है, तो 95 में कैसे निकालेंगे, 95 में क्या हो जाएगा, 95 में हो गया यहाँ जो है मधु के बिस्किट में, यदि मधु का बिस्किट 120 ग्राम का है तो उसके बिस्किट में शुगर कितना हो गया 30 ग्राम हो गया। अब इसका 95, इसका यदि हम इसके माधव के बिस्किट में जो वेट है शुगर का उसको मैं x डेस मान लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें 35 होता है 100 में, 35 होता है 100 में, ठीक है। तो 95 में कितना होगा, तो x डेस सपोज, सो x डेस इज इक्वल टू x डेस इज इक्वल टू 95 इंटू 35 अपॉन 100, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब ये 5 से तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये हो गया 20, ठीक है, और ये हो गया 5 1 जा 5 एंड 5 19 5 जा क्या होता है 95। अब 5 से ये भी जाएगा तो 5 4 एंड ये 7, ठीक है। अब नहीं हुआ तो 19 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 19 इंटू 7 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया 9 7 जा 63, तो 3 6 एंड 7 1 जा 7 एंड 6, तो 7 और 6 कितना होता है 13, तो ये हो गया 3 एंड 1, ठीक है। अब 133 अपॉन 4, तो इसको हम पॉइंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 3 हो गया, फिर 1 3 तो 3 3 एंड पॉइंट आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 4 3 जा 12, 4 3 12 1, अब 10 आ गया तो 4 2 जा 8 एंड 25 आ रहा है, 33.25 आ जाएगा, क्योंकि 10 कितना आ जाएगा भाई 13 तो 1 10 4 2 जा 8 और 2 हाँ तो 25 33.25 ग्राम, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि 120 ग्राम जो बिस्किट का वेट है मधु का, उसमें कितना है शुगर 30 ग्राम, एंड 95 ग्राम जो माधव खाता है उसमें वेट है 33.25 ग्राम। तो इसमें किसका होगा ज़्यादा, माधव का ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वो फाइंड करना पड़ेगा क्वांटिटी को लेके कि इसमें कितना शुगर है, देखना होगा ना कि इसमें कितना शुगर है, इसमें ज़्यादा शुगर है वही ज़्यादा शुगर खाएगा ना, तो वेट के अकॉर्डिंग उसको सेट करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं उसी को समझाया है इसमें, शुगर मीन्स, अच्छा हाँ, वी नो दैट द वेट ऑफ शुगर इज प्रपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बिस्किट consumed, ठीक है। मधु और 120 ग्राम ऑफ बिस्किट्स हैविंग 25% शुगर, द अमाउंट ऑफ शुगर ही एट इज द वैल्यू इन द ब्लैंक, तो ये फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या 25 ग्राम शुगर मीन 20 ग्राम शुगर, सब तो बताइए सभी समझ गए, ठीक है। तो इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, एक्स करके भी हमने फाइंड कर लिया है, देयरफॉर माधव आर मोर, ये भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, हाँ, मोर जनरली y% ऑफ सम वैल्यू से 80 इज गिवन बाय y अपॉन
80 y upon 100 into 80 सही है. We can also say that 45% of some value C Z is given by 45, तो सेम चीज़ होगी. अब इसमें क्या, तो अब नेक्स्ट है फ्री हैंड कंप्यूटेशंस. इसका मतलब होता है कि फ्री होके, यानी कि फ्री माइंड से आप खुद ही सोच के आप बताओगे कि जो परसेंटेज होता है किसी चीज़ का, कि यदि 400 का 20% x है और 10% y है तो 30% क्या होगा, तो हम बोलेंगे x प्लस वाई. तो ऐसे लगता है कि नहीं, परसेंटेज इतना इजी कैसे हो सकता है कि 20% हो गया x और 10% हो गया y, तो 30% हो जाएगा x प्लस वाई. लेकिन ऐसा ही होता है. तो कैसे हुआ, जब हम 20% फाइंड करते हैं और 10% फाइंड करते हैं, जब ऐड करते हैं तो वही होता है. तो इसका मतलब इससे एक अपने आप ये हो जाता है कि कोई भी परसेंटेज हम इजीली निकाल सकते हैं. ये खुद ही सोच के बताया जा रहा है यहाँ पे. किसी टूल या फार्मूला इस सब का हेल्प इसमें नहीं लिया जा रहा है. तो यही हो गया फ्री हैंड कंप्यूटेशंस. अब इसका डिटेल इसमें समझना है. वी जस्ट कैलकुलेटेड 25% ऑफ 120 इज 25% द सेम एज 1/4. ठीक है. अब क्वार्टर, 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं. सपोज वी वांट टू फाइंड 25% ऑफ 40, इज इट द सेम एज 1/4 ऑफ 40. यस, since 25 is 1/4 a square of 100, तो 25 upon 100 is equal to 1 upon 4. तो therefore 20, हाँ, तो कह रहा है कि 25% of 40 is equal to 25 upon 100 into 40 is the same as 1 upon 4 into 40. तो क्या इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर का 25% क्या होगा, क्या इसको हमको फाइंड करना होगा. यदि हमको क्विकली बताना होगा कि किसी नंबर का 25% क्या है, तो हम कैसे बताएंगे, उसको सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे. क्योंकि 100 का 25% क्या होता है, 25, जो 1/4 है. तो सिमिलरली किसी भी नंबर का यदि 25% हमको फाइंड करना है तो हम सीधे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. उसी तरह 50% फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे. तो अब इसमें ये कह रहा है कि 1/4 25% का, जैसे 25% ऑफ 40 क्या होगा, तो ये पता नहीं करेंगे 25%, 25 upon 100 into 40, फिर सॉल्व करेंगे. सीधा 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, 10. तो 25% का मतलब ही क्या हो गया, 1/4 हो गया. यानी कि 100 का 1/4 होता है 25. तो 25% किसी भी नंबर का होगा तो वो क्या होगा, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे, वही उसका 25% हो जाएगा. अब कह रहा है ट्राई टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. तो क्या 40 को 10 से डिवाइड करने के लिए हमको पेपर या पेन नहीं चाहिए. ठीक है. या 4 से डिवाइड करने के लिए हमको कोई पूछेगा 40 का कितना बताओ, 25% बताओ. तो हमने यही क्या सीखा कि 25% का मतलब होता है 4 से डिवाइड कर दो. ठीक है. तो इसके लिए 40 डिवाइडेड बाई 4 तो 10 आ गया. तो इसके लिए हमको पेपर या पेन की ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधा 4 से उसको डिवाइड कर देंगे. तो इसमें आपको टेबल फिल करना है परसेंटेज फाइंड करके सारा. जैसे 100 का 25%, 200 का 50, 80, 10, 35 एंड 287 का 25%, फिर 10, 20 एंड 5% लिखना है. ठीक है. तो 100 का फर्स्ट में तो 25 ही होगा. अब 200, तो अभी हमने देखा कि 25% का मतलब क्या होता है कि सीधा उसको 4 से डिवाइड कर दो. ठीक है. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 में क्या आ जाएगा, 200 में क्या आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 50 आ जाएगा. ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 50 हो जाएगा. फिर ये रहा 50, तो 50 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 को यहाँ तो 50 हो जाएगा. ठीक है. अब 50 को फिर किससे करेंगे, 4 से करेंगे. तो 4 से करेंगे 50 को तो 1, 4 1 जा 4, 1 ये हो गया 10, 4 2 जा 8. ठीक है. पॉइंट, फिर 4 2 जा 8 तो 2 बच गया, 20 तो 4 5 जा 20 तो 12.5 हो जाएगा. इसमें क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा. फिर 80 को करेंगे तो सीधा 20 हो जाएगा. ठीक है. ये भी हो गया. 10 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8. ठीक है. 2 और 2 पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ, 4 2 जा 8
और बच गया 2 तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आ गया 2.5। अब 35 है, 35 तो 35 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 8 जा 32, ठीक है, 4 8 जा 32, तो बच गया कितना 3। फिर यदि हम पॉइंट लेंगे तो 3 पे 0 आ जाएगा 30, तो 4 7 जा 28, फिर 2 तो 2 हो गया 20, तो 4 5 जा 20, तो ये इसमें क्या आ जाएगा 8.75, ठीक है। अब ये है 287, अब किस में देखना है 287 में क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 287 को 4 से करेंगे तो 4 7 जा, ठीक है, 28 हो गया, और यहाँ 28 हो गया, फिर 7 है तो 1 कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। 280 में क्या हो जाएगा 70, फिर 7 तो 1, तो अब क्या बच गया, अब बच गया 3, तो फिर से 30 हो गया, 4 7 जा 28, फिर 2 तो 5, ये 71.5 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 71.75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन हो गया। अब नेक्स्ट है 10%। तो किसी भी नंबर का 10% का क्या मतलब होता है, 10% यानी कि जैसे 100 का 10% क्या होता है 10, तो ये 10 कैसे आया, 100 को हमने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 10 आ गया। तो सिमिलरली किसी भी नंबर का 10% क्या होगा, उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10% आ जाएगा। जैसे 200 का 10%, तो 200 डिवाइडेड बाई 10 तो क्या हो गया 20 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा 10, ठीक है, फर्स्ट में यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। 50 को 10 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 0 0। 80 को करेंगे 8 आ जाएगा, 10 को करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 35 को करेंगे तो जब डायरेक्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो क्या होता है पॉइंट लग जाता है एक डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा क्या 3.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब ये है 287, तो ये क्या हो जाएगा भाई ये भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 28.7, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड में 20%, तो सिमिलरली सेम वही चीज़ करना है 100 का 20% 20, तो कैसे आया 20, 100 का 20% होता है 20, तो 100 को किससे डिवाइड किए तो 20% आया 5 से, ये ना 100/5 क्या हो जाएगा 20, तो 5 से डिवाइड करना है इसमें इसमें 20% में किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा क्या, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ अभी हमको 20% देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में इसमें क्या आ जाएगा 20, ठीक है, इसमें 20 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 5 से करना है तो 5 4 जा 20, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा 20, अब इसमें क्या आएगा 50, 50 को किससे 5 से तो 10 है ना, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो 20% में हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 80 है, 80 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 को करेंगे तो 16 5 जो होता है ना, 5 1 जा 5 एंड 3 तो 30, तो 16 हो गया। 10 से करेंगे 10 को 5 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 को 5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 287 को करना है 5 से, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं होगा इससे, ठीक है। तो 5 से यदि हम कर रहे हैं 287 को तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये
3 हो गया, 7, 37, 5 7 जा 35, तो पॉइंट आ गया। यहाँ 2 हो गया, 37 माइनस 35 तो 2। अब ये हो गया 20, तो 5 4 जा 20, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 57.4 आ जाएगा। तो 20% भी हो गया। अब 5% रह गया बस। तो 5% कैसे आएगा, 100 का 5, ठीक है, 100 का 5। तो जब 20% लाना था तो 5 से डिवाइड किया, और जब 5% लाना होगा तो 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि 100 का 5% 5 होता है, लेकिन ये 5 कैसे आया, 100 को हम 20 से डिवाइड किए, और 100 का 20% 5 आता है, सॉरी 100 का 20% 20 आता है। ये 20 कैसे आया, 5 से डिवाइड किए, तो 20 को 5 से और 5 को 20 से, इस तरह से। तो इसमें क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है सबको। तो यहाँ तो 20 हो ही जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 20, इसमें 20, ठीक है। अब इसमें 200 वाले में, तो 200 वाले में 5 4 जा 20, तो 4, तो यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है, 40। अब 50 को किसे करेंगे, 20 से, तो 20 2 जा 40, ठीक है। यहाँ 50 को 20 से करना है ना डिवाइड, 5% है तो यहाँ 20 5, यहाँ 5% 20 आया, ठीक है। डिवाइड किया किससे, 5% है तो 20 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया 40, ठीक है। अब इसको किससे किया था, ये 40 कैसे आया, इसको 20 को हमने किससे डिवाइड किया, 200 को, 100 को यदि हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 5% होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100/20, ठीक है। तो 100 का 5% यहाँ गलत है भाई, ये 20 कैसे हो जाएगा, ये 5% है तो 5 आया, ठीक है। तो 5 कैसे आया, 20 से हमने डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। एक मिनट, 20 से हमने 100 को डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 5 ही होगा ना, 100 का 5% 5। अब 200 को 20 से करेंगे, 200 को यदि हम 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से करेंगे 200 को तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 50 को 20 से करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 80 को यदि हम 20 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 को 20 से करेंगे तो 0.5 आएगा, 35 को 20 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 को 20 से करेंगे तो 1 पॉइंट, ये हो गया 15, तो 15 तो 0 तो 150, तो 20 हाँ 27 जा क्या होता है 140, ठीक है। यहाँ 7 फिर 10 हो जाएगा, बच गया 10 पे 0 तो 100 हो गया, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.75। अब इसमें क्या आएगा 287 को किससे डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा 287 को 20 से डिवाइड करना है, तो 1, ये 20 करेंगे तो यहाँ 8, ठीक है। अब ये आ गया 7 80, तो 24 जा 80.80, ये हो गया 7 पे 0 आ गया, तो 23 जा 60, तो यहाँ 60 यदि हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, अब 10 पे 0 आएगा तो 100, तो 25 जा क्या हो जाएगा 25 जा 100, तो यहाँ 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सारे नंबर परसेंटेज में हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है तो अब नेक्स्ट में कह रहा है हाउ डिड यू फाइंड
these values. Discuss the methods with the class. Do you find anything interesting in the table? You may have noticed that 20% of a value is double that of 10%. 10% में जितना आ रहा है, जैसे 200 है, ठीक है, तो 200 का 10%, 200 का 10% कितना हो जाएगा 20, ठीक है, और उसका 20% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑफ द सेम वैल्यू दिस विल ऑलवेज हैपन एज 20%, 20 parts out of 100 is twice that of 10%. तो 10 parts out of 100 मतलब ये हुआ कि 10% जितना हो रहा है, जैसे 200 का 10% कितना है 20, और 20% कितना है 20% 200 का कितना है 40 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% यदि 20 है तो 20% 40, यानी कि उसका डबल है। तो ये भी हो सकता है कि उसका 30% क्या हो 60 हो। तो ये 30% कैसे आ गया, 20% प्लस 10% को ऐड कर दिए तो 30% आ गया। तो इस तरह से मतलब सिंपली हमको दोनों को अलग अलग फाइंड करके ऐड करना हो। जैसे आपसे ये कहा जाए कि 20% इतना है और 10% इतना है, तो 30% कितना हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 20% फाइंड कर लिए, फिर 10% कर लिए और दोनों को ऐड कर दिए। तो ये नहीं करके सीधा हम देखेंगे कि 20% जो भी है और 10% जो भी है दोनों को ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा 30%, ठीक है। तो ये क्लियर है। यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग मेंटली कैलकुलेट हाउ मच 40% ऑफ द वैल्यूज इन द टेबल अबव वुड बी। What relationship do you observe among 20%, 5% and 25% of the value? It appears that 20% of y plus 5% of y is equal to 25% of y. वही जो हमने पहले बताया था कि किसी भी नंबर का कोई भी नंबर है y, ठीक है, तो y का 20% यदि कुछ है और y का 5% कुछ है, तो y का जो 25% होगा वो दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। जैसे 200 का 20% है 40 और 200 का 10% है 20, तो 200 का 30% हो जाएगा 20 प्लस 40 यानी कि 60। तो सेम इसमें भी यही चीज़ है कि 20% है और 5% है, तो 25% क्या हो जाएगा, दोनों को सीधा ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे 20% फाइंड कर लेंगे, फिर 5% निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके 25% आएगा। तो वैसे नहीं करना है। यदि 20% दिया हुआ है और 5% दिया हुआ है तो सीधा दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, सीधा ऐड कर दो यदि दोनों दिया हुआ है तो। वी कैन वेरीफाई दैट दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स 20/100 इंटू वाई प्लस 5/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 25/100 इंटू वाई। जैसे निकालते हैं हम परसेंटेज तो वही दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन मेंटली कैलकुलेट हाउ मच 15% ऑफ द वैल्यूज इन द टेबल वुड बी। तो 15% कैसे निकालेंगे, यदि 10% दिया हुआ है 5% दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। यदि 20% दिया हुआ है और 5% दिया हुआ है तो माइनस करके भी 15% निकल जाएगा, ठीक है। सपोज यू हैव टू मेंटली कैलकुलेट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सम वैल्यूज 75%, 90%, 70%, 55%. हाउ वुड यू डू इट, डिस्कस। अब किसी भी नंबर का आपको एक ही नंबर का ये सारे परसेंटेज, कोई नंबर है उसका 75% फाइंड करना है, 90% करना है, 70% करना है और 55% करना है, ठीक है। तो हम सारा इसको अलग अलग नहीं फाइंड करेंगे कि 75% निकाल लिए, किसी भी नंबर का 200 हो, कुछ हो, कोई भी नंबर हो उसका हम 75% निकालेंगे, फिर 90% निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 70% निकालेंगे और फिर 55% निकालेंगे। अलग अलग नहीं निकालना है। कैसे निकालना है, तो कोई नंबर है, जैसे वो नंबर x हो, ठीक है, x हो, तो यहाँ क्या करना है हमको, पहला क्या है 75% फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे 50% निकाल लेंगे और 25% दोनों का ऐड कर दो। तो 50% क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का, मान लीजिए कोई नंबर x है तो उसका 50% क्या हो जाएगा x/2 और उसका 25% क्या हो जाएगा x/4। तो x/2 प्लस x/4 हो गया 75%। 90% है तो वो 90% कैसे निकालेंगे 90%, तो 50% तो हाफ हो जाता है, ठीक है। और 40% किसी नंबर का कैसे निकालेंगे 40% मतलब 20% या 10% निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है 40%। जैसे 200 हमने ले लिया, ठीक है, तो 200 का 10% कितना होता है 20 होता है। अब उसका हमको निकालना है 40%, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा वो हो गया 80 क्या हो गया 200 का 40% हो गया, ठीक है। अब 200 का 40% 80 होता है, करके देखते हैं। 200 का 40% का क्या मतलब है 200 इंटू 40/100, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, 80 आ गया। तो क्या मतलब हुआ इसका कितना, तो इस तरह से नहीं निकालना है, सीधा 50% हाफ एंड 40% क्या 40% 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो गया 10% हो गया 200 का 10% हो गया 20। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80 हो गया, ठीक है। और 50% हो गया 100, 200 का 50% 100 हुआ ना, तो 180, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ही ईजिली उसको हम बहुत जल्दी कम टाइम में उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट में क्या है 90 भी हो गया। 70 का कैसे करेंगे 10% निकालो और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 70% निकालने की ज़रूरत ही नहीं। कोई भी नंबर 200 है ही लेते हैं, 200 का 10% क्या होगा 20, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 27 जा 140, ठीक है, तो 140 हो जाएगा वो। अब 55 है तो और ये 50% प्लस 5% और 5% में क्या करते हैं हम 20 से डिवाइड करते हैं ना, किसी भी नंबर का 20 से डिवाइड करते हैं 5% निकल गया और 2 से कर दिए तो 50% निकल गया, दोनों को ऐड कर दो। तो इस तरह से नंबर को का जो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम जो भी बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।